कि भाई साहब ओवैसी साहब उत्तर प्रदेश में आए हैं, 100 सीट लड़ेंगे, सरकार तो नहीं बना सकते हैं पर अखिलेश भैया को सरकार, अखिलेश अब्बू को सरकार बनाने से रोक सकते हैं। सुनिए। क्या आपको लगता है कि वो 100 सीटों पर चुनाव लड़ाने की कोशिश कर रहे हैं, उससे कोई फर्क पड़ेगा, या आजम खान साहब का कोई संदेश है मुस्लिम पॉलिटिक्स बात है? 100 सीटों पे लड़के सरकार तो नहीं बन सकती, लेकिन हाँ सरकार बनते बनते किसी की रोकी जरूर जा सकती। भाई साहब पहली बात तो ओवैसी साहब 100 सीट नहीं लड़ रहे, बल्कि ओवैसी साहब का भाग्यधारी परिवर्तन मोर्चा 3 बड़े नेता एक साथ मिलकर 403 विधानसभा की सीटों पर अपने उम्मीदवार उतार रहे हैं। दूसरी बात, कौन कहता है कि 100 सीट जीतकर सरकार नहीं बनाई जा सकती है? बिहार में जीतन राम मांझी साहब की पार्टी HAM हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा 4 सीट जीतकर बिहार में गठबंधन से सरकार में है। उसी बिहार में VIP विकासशील इंसान पार्टी के अध्यक्ष मुकेश सिंह सहनी भी 4 सीट जीतकर सरकार में और मंत्री भी है। तो जब ये लोग 4-4 सीट जीतकर अपने समाज का लीडरशिप बढ़ा सकते हैं, सरकार बना सकते हैं, तो वैसी सब क्यों नहीं बना सकते हैं? और ये जो कह रहा है कि 100 सीट जीतकर सरकार नहीं बना सकते, सुनो, ओवैसी साहब अगर 100 सीट लड़कर 15 सीट भी जीत जाएंगे ना, और तुम्हारे अखिलेश पापा को अगर जरूरत पड़ी, अगर बहुमत से 15 सीट कम पड़ गई, समाजवादी पार्टी को अगर सरकार बनाने के लिए 15 सीट की जरूरत पड़ गई और वो 15 सीट अगर MIM के पास हो, तो फिर दारुसलाम कौन आएगा? मुझे कमेंट में जवाब चाहिए कि अगर इनके अखिलेश अब्बूजान को, इनके मोहतरम को अगर 15 सीट की जरूरत पड़ी, तो फिर दारुसलाम चौखट चाटने कौन जाएगा? अखिलेश यादव जी खुद आएंगे, या फिर अब्दुल्ला आजम साहब को भेजेंगे, या फिर आजम खान और उनका बेटा खुद ही आएंगे कि भैया आइए अखिलेश अब्बा को बनाइए चीफ मिनिस्टर, हमें तो वैसे भी CM बनने देंगे नहीं अखिलेश भैया, कम से कम उन्हीं को बनने दे दीजिए। तो तब खराब लगेगा ना कि जिसके बारे में तुम वोट कटवा कह रहे हो, जिसे BJP के एजेंट B टीम कह रहे हो, अनाप शनाप बातें कर रहे हो, सदर साहब की गुस्ताखी कर रहे हो, तो कल को उसी से 15 सीट का समर्थन मांगने जाओगे अब्दुल्ला भाई, तो आपको ही खराब लगेगा। तो बोलने से पहले थोड़ा सा इनको समझ लेना चाहिए। तीसरा, इन्होंने ऑब्जेक्शन किया कि तेलंगाना में 6 सीट है तो उत्तर प्रदेश में 100 सीट कहां से आएगी? सुनिए। जो पार्टी जिस स्टेट की है, तेलंगाना की, उसकी अपनी स्टेट में 6 सीटें हैं, वो यूपी में 100 सीटें कैसे जीतेगी? जरा ये बात पता होनी चाहिए। अभी भाई साहब को कौन बताया कि तेलंगाना में मुसलमानों की खाली 10% आबादी है? अगर तेलंगाना के 20-30 लाख मुसलमान AIMIM को 6 विधानसभा की सीट दे सकते हैं, 1 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की सीट दे सकते हैं, 44 काउंसिलर जिता सकते हैं, इतनी ताकत दे सकते हैं कि MIM जिसकी चाहे मेयर बनाए, जिसके चाहे मेयर गिराए, तो उत्तर प्रदेश का 5 करोड़ मुसलमान, 4 से 5 करोड़ मुसलमान क्या MIM को 100 विधानसभा की सीट नहीं दे सकता? अभी तो मैं MP की बात ही नहीं कर रहा हूं, अभी तो मैं सिर्फ विधानसभा सीट की बात कर रहा हूं। तो उत्तर प्रदेश के 4-5 करोड़ मुसलमान क्या ओवैसी साहब को 100 विधानसभा की सीट नहीं दिला सकते हैं? और जिस हैदराबाद तेलंगाना की बात कर रहा, भाई हैदराबाद में 6 सीटें हमारे पास बस, लेकिन सरकार अपने जेब में रहती है। स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल का भरमार लगा हुआ है, 14,000 बच्चे बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर वाले स्कूल में मुफ्त में तालीम हासिल करते हैं, इंजीनियर बनते हैं, डॉक्टर बनते हैं, ओवैसी हॉस्पिटल में जाकर इलाज करवाते हैं, कम से कम दामों में बड़े बड़े ऑपरेशन कर दिए जाते हैं। तो भैया 6 सीट में जब हैदराबाद में इतना कुछ हम कर रहे हैं, तो अब सोचो कि अगर उत्तर प्रदेश में 100 विधानसभा की सीट अगर सरकार नहीं भी बना पाए, अगर सरकार नहीं, भाई तेलंगाना में थोड़ी हमारी सरकार है, तेलंगाना में MIM की सरकार नहीं है, यूपी में अगर 100 सीट आ गई, सरकार नहीं भी बनेगी, तो इतना स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल खुलेगा, इतना इंस्टीट्यूट खुलेगा, इतना रोजगार मिलेगा कि भैया लोगों को लगेगा कि ये सरकार में नहीं होके कि सरकार चला रहे प्राइवेट। चलो कोई बात नहीं है, तो यूपी के मुसलमानों को डिसाइड करना है कि अखिलेश भैया को चीफ मिनिस्टर बना के रिक्शा चलाना है, या ओवैसी साहब के विधायक को जिता करके उन्हें स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल में शिक्षा और चिकित्सा करवाना है। ये फैसला वो खुद करते हैं। चलो अब चौथा, इन्होंने बहुत बड़ा ऑब्जेक्शन किया है बिहार के बारे में। अब्दुल्ला आजम भाई साहब कह रहे हैं कि बिहार में ओवैसी साहब लड़ी है, इसीलिए BJP सरकार बनी है। सुनिए। और बिहार में क्या हुआ था, लोग मेरे ख्याल से अभी तक नहीं भूले हैं, न भूलेंगे। चुनाव मान गए तुम्हारे ज्ञान को, क्या ज्ञान है इनके पास, क्या बेवकूफ बनाते मुसलमानों को। बिहार में MIM लड़ी तो BJP की सरकार बन गई। खुद तेजस्वी यादव ने यह बात मान लिया कि बिहार में MIM की वजह से RJD को कोई नुकसान नहीं पहुंचा है। और इन भाई साहब के, और जिनको नहीं पता है उनके लिए बता दूं कि AIMIM बिहार विधानसभा इलेक्शन में
19 विधानसभा की सीटों पर चुनाव लड़ी थी, जिसमें से 5 विधानसभा की सीटों पर प्रचंड बहुमत से उन्होंने सीट निकाली। बाकी 9 विधानसभा की सीटों पर आरजेडी के गठबंधन वाली सीटें जीती और महज 5 सीटों पर बीजेपी के गठबंधन वाली सीटें जीती।